हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आपने थंबनेल तो देखा होगा, आपने सोचा होगा आप ही ने इतना खतरनाक थंबनेल क्यों बनाया, क्योंकि आप ही को बड़ा मज़ा आता है खतरनाक खतरनाक से थंबनेल बनाना। और ये थंबनेल बनाना भी मैंने रिएक्शन वीडियो वालों से सीखा है, जो बड़े रिएक्शंस देते हैं तो बड़े खतरनाक खतरनाक से थंबनेल बनाते। तो मैंने कहा सोचा कि मैं भी थोड़ा सा थंबनेल बना लूं और थोड़ी सी आपसे बातें कर लूं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे। तो बहुत सारे लोग जो थे वो कुछ गलत वे में भी जा रहे थे। और मेरी आदत है कि जब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत है तो मुझे उसका डेफिनेटली रिप्लाई करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि सोनिया गोपाल को आपने क्यों बुलाया, आपको बुलाने के लिए क्या यही लोग मिले थे, और देश 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 ये अल्फाज वो अल्फाज जो यूज़ कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, मुझे पता है कि अगर कुछ चीज़ों को हमें नज़रों में किसी के आना होता है, अगर हम खुद से मेहनत करके नहीं आते तो हम किसी से प्रमोशन लेते हैं। और प्रमोशन लेने के भी अपने तरीके हैं। किसी से हम शॉर्ट आउट ले लेते हैं, जो लोग हज़ारों लोग गिफ्ट ले लेके उनके घरों में पहुंच जाते हैं, तो डेफिनेटली वो शॉर्ट आउट ही लेते हैं। वो गिफ्ट उनको प्यार मोहब्बत में नहीं देते, वो सब अपने ही मतलब के लिए उनको गिफ्ट देते हैं और अपना ही मतलब निकालने के लिए ही उनसे शॉर्ट आउट लेते हैं। क्योंकि शॉर्ट आउट लेंगे तो लोगों की नज़र में आएंगे, उनके जो सब्सक्राइबर है उनको देखेंगे, उनका नाम जानेंगे। तो ये एक मार्केटिंग वे ही होता है। तो उस चीज़ से जो है कोई भी पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैं खुद ई कॉमर्स में काम करती रही हूँ, मैं मार्केटिंग में रही हूँ और अभी मैं मार्केटिंग का ही मेरा जो मेन वर्क है वही है। तो कहीं पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें उसका आउटपुट भी मिलता है। विदाउट इन्वेस्टमेंट हम कोई भी काम नहीं कर सकते। बाकी जो थे इतने गरीब भूखे पाकिस्तान में मर रहे हैं, आपने उनको खाना नहीं खिलाया, उनको ना बुला लिया, उनको विजिट करवा लिया, इतने पैसे खर्च कर लिए, हम लोग इतने मजबूर हैं। हमें तो देखिए, ये सब बातें यहाँ पे नहीं करें। हमें जब किसी को डोनेशन करना होता है एज अ मुस्लिम, हमें एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। और मेरी भी यही आदत है कि हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से को नहीं पता चलता है। और मुझे सब बताने की ज़रूरत नहीं। एज अ मुस्लिम मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और जहाँ तक ये मैंने जो पेट प्रमोशन का है, उन्होंने कहा कि मैंने उनको यूज़ किया, ना तो उन्होंने मेरा यूज़ किया ना मैंने उनको यूज़ किया, ठीक है। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की मैंने उनके ऊपर, उनको मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो उन्होंने ना मेरे पे कोई एहसान किया ना मैंने उन पे एहसान किया, क्योंकि ये हम दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग थी। मैंने उनको एक पैकेज ऑफर किया, उन्होंने वो पैकेज एक्सेप्ट किया। उसके बाद वो यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आके जो पैकेज होता है, जो आप किसी को, अब जैसे कोई भी ब्रांड होता है, कोई भी काम कर रहा होता है, अगर वो किसी को भी आपने देखा होगा कि अपना एम्बेसडर बनाता है, तो वो उन्हीं की चीज़ को प्रमोशन करता है, उन्हीं के साथ घूमता फिरता है, उन्हीं के साथ मतलब उन्हीं की चीज़ों को लेके चलता। तो इस तरह से गोपाल भाई भी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने मेरे चैनल को पूरा फुल प्रमोशन किया है। और शायद इतना आप लोगों के सामने ही थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब ये जाएंगे तो मेरे व्यूज़ एकदम धड़ करके नीचे आने हैं। डेफिनेटली वो आने, लेकिन पहले की तरह नहीं। यानी कि नॉर्मली अब मुझे पता है कि मेरे जो पहले व्यूज़ थे 6,000 7,000 पे रहते थे, वो व्यूज़ अब मेरे नॉर्मली 20 25 30,000 पर रहेंगे। वो व्यूज़ नहीं रहेंगे जो उनके रहते हुए थे 1 लाख 2 लाख भी क्रॉस किए, 80,000 90,000 मतलब 125 के, मतलब इस तरह के नहीं हैं अब। लेकिन ये है कि वो अच्छे स्टेबल रहेंगे। तो कुछ लोगों का शौक होता है, यूट्यूब मेरा शौक था, मैंने उस पर इन्वेस्टमेंट की और उसका मुझे आउटपुट मिला। उसका आउटपुट क्या था, मतलब जितना मैंने उनके ऊपर लगाया था उसमें 70% तो वो लोग मुझे यहाँ रिटर्न करके गए। और वो किस सूरत में करके गए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा इसका वाईटी जो है इसी के अंदर ओपन हो रहा है, दूसरे मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको वैसे ही वर्बल बता देती हूँ कि जब ये लोग आए थे तो उस वक्त जो मेरे उसमें पेमेंट बनी हुई थी वो थी $130 $140 बिटवीन। और उसके अंदर जो थे मेरे 22,800 सब्सक्राइबर थे। देन उनके जाने तक जो है आप लोगों के सामने है, मैंने 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। और उसके अलावा मेरे एवरी मंथ के जो व्यूज़ होते थे वो व्यूज़ होते थे मेरे 4 लाख 5 लाख 6 लाख, पूरे होल मंथ के मेरे 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ कभी भी नहीं गए। और इस वक्त जो है मेरे जो व्यूज़ आ रहे हैं वो हैं 3.5 मिलियन। तो जब 3.5 मिलियन व्यूज़ आते हैं तो डेफिनेटली मेरी पेमेंट भी बहुत अच्छी बनी है। तो फर्स्ट टाइम जो है मैंने मतलब मतलब ये कि हज़ारों डॉलर में इस मंथ मेरी पेमेंट आएगी, इस मंथ और नेक्स्ट मंथ दोनों मिलके, क्योंकि कुछ 22 से और 30 तक जो था, इस 28 तक का इस मंथ आएगा। और बाकी जो है मुझे
नेक्स्ट मंथ होगा। सॉरी मेरे हाथ दुख रहे हैं क्योंकि मैं हाथों में पकड़ के आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो ये होता है, देखें कभी भी हम कोई भी काम करते हैं ना तो उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप ये सोचें कि मतलब कुछ बहुत लकी लोग होते हैं कि जो वीडियोस बनाते हैं उनकी वीडियोस वायरल होती हैं तो वो आगे चले जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब नज़र में होती हैं। लेकिन मतलब मैं बहुत हार्ड वर्क हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट लिए हैं। तो अभी भी मेरा दिल करा कि यार मैं जल्दी से मतलब मेरा चैनल और ग्रो, हालांकि 22,000 सब्सक्राइबर बुरे नहीं थे और मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, मेरी सैलरी एवरी मंथ बन रही थी। लेकिन उसके बाद भी मुझे एक लालच होता है ना, इंसान का लालच जिसे कहीं का नहीं छोड़ता है। उसको ये था कि यार मैंने और ग्रो करना है और ग्रो करना है। तो डेफिनेटली मुझे शौक था, तो मैंने उनको स्पॉन्सर भी किया। और मुझे पता था कि जब वो मेरे साथ रहेंगे, वीडियो हम साथ बनाएंगे, वो रहेंगे तो डेफिनेटली ग्रो होगा। और उनका बहुत 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 थैंक यू कि उन्होंने इतनी ऑनेस्टी से काम किया है ना। मतलब आपके दिल में हजारों लोगों ने बहुत बोला इनके बच्चे गंदे, इनके बच्चे घर गंदा कर देंगे, ये कर दे। आपको पता है जब वो लोग शुरू में आए थे ना, मुझे सिर्फ पहले दिन परेशानी हुई थी क्योंकि मैं शोर शराबा और हंगामे में रहने की आदी नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद जो था सब कुछ नॉर्मल हो गया था, हमें बिल्कुल फील ही नहीं होता था। क्योंकि बच्चे देखे मेरे अपने भी घर में हैं बच्चे, इनके भी, यहाँ इनके बच्चे गंदे नहीं होते थे क्योंकि कैसे गंदे होंगे ना, यहाँ मट्टी थी ना धूल थी ना गंदा माहौल था। जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। और माशाल्लाह इतने अच्छे से रह रहे थे, सब कुछ अच्छे से हुआ। लोगों ने बोला ये करो वो करो, मतलब जितने मुंह थे इतनी बातें थी, मैंने सबकी बातें सुनी। तो उन सबको हम इग्नोर मारते हैं। बहुत सारे लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों पे रिएक्शन वीडियो भी बनाई, हम उसको भी इग्नोर मारते हैं कि अगर हमारा नाम यूज़ करने से और अगर हमारी चीज़ों को अगर हमें गलत दिखा के उनको कुछ फ़ायदा हो जाता है, डेफिनेटली डू इट। तो आप लोग वो सब करें। तो मुझे थोड़ा सा फील होता था जब रिएक्शन वीडियोस बनती थी, और उस वक्त भी मुझे गोपाल भाई ने कहा कि आप ही अगर आपने यूट्यूब में काम करना है तो उसके बाद जो है आप या तो कमेंट्स को पढ़ना छोड़ दें, और अगर आपको यूट्यूब में काम नहीं करना है तो डेफिनेटली फिर आप इन कमेंट को भी पढ़ें और अपना चैनल बंद करके बैठ जाएं। तो आपको हज़ारों लोग मिलेंगे, उसमें हैटर्स भी होंगे, उसमें प्यार करने वाले भी होंगे। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे शायद हैटर से ज़्यादा प्यार करने वाले मिले, जो मुझे इतनी दुआएं देते हैं, मेरी बेटी को इतनी दुआएं देते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एंड ऑफ जो मेरा वीडियो है वो ये है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ सोनिया गोपाल को बुलाने के। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उनको बुलाया, और उनको बुलाने के बाद जो है मेरे चैनल का जो रिस्पांस रहा, और उन्होंने जितनी ऑनेस्टी से, सही है लोग कहते हैं ना आप यहूदी को यहूदी अंसार दोस्त दोस्त नहीं, मतलब इस तरह के मुझे डायलॉग मारे जाते हैं। तो पहले वो सब लोग अपनी एजुकेशन सही कर लें। तो क्रिश्चियन जो होते हैं वो हमारे अहले किताब होते हैं। हम लोग बाहर में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, हम लोग होटलों में खाते हैं पीते हैं, हमें नहीं पता कि उन प्लेटों में किसने खाया किसने नहीं खाया, हम भी उन्हीं प्लेटों में जाकर ही खाना खाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अहले किताब के साथ कोई भी पाबंदी नहीं है। आप उनके साथ रह भी सकते हो, उनके साथ खा भी सकते हो, उनके साथ कोई इशू नहीं है। हाँ, सबकी अपनी इबादत का होता है तरीका, अपनी चीज़ों का तरीका होता है, वो डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो प्रॉब्लम हो। और बाकी जो है इनको यहाँ क्यों बुला लिया, देखिए हर किसी की इज्जत देने वाली ज़ात ऊपर वाले की है, ठीक है। उनको आज अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है, और यहाँ पे ऐसी ऐसी फैमिलीज, यानी कि मुझे तो छोड़ ही दे, यानी कि अगर आप उनको देखें कि जिनके घर ये इनविटेशन गए थे, प्रमोशंस पे गए थे, वो फैमिलीज देखें किस वैल्यू की हैं, कितनी अच्छी फैमिलीज हैं, एजुकेटेड फैमिलीज हैं, जिन्होंने इनको हाथों हाथ लिया। तो देखिए ये सारी इज्जत जो है ना वो अल्लाह देता है। अल्लाह पाक ना तो किसी की शक्ल देखता है, ना किसी की सूरत देखता है, और ना ही किसी का रहन सहन देखता है। वो सिर्फ देखता है कि सामने वाला इंसान उसके साथ कैसा है। अल्लाह पाक ने उनको इज्जत देते हुए ये भी नहीं सोचा कि वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, कुछ भी। अल्लाह पाक ने सिर्फ उनको इज्जत दी है, ठीक है। तो इज्जत अल्लाह पाक अगर किसी को दे देता है तो हम कौन होते हैं किसी को गाली देने वाले या किसी को ये बोलने वाले, वो किस काबिल हैं। तो हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा अल्फाज अल्लाह पाक को बुरा लग जाए, तो अल्लाह पाक ही उसको, इंसान को इस काबिल बनाता है। तो आप लोग इस तरीके के कमेंट्स, क्योंकि समटाइम मैंने देखा ना, हम इंसान कुछ भी बोल रहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे थे ना, उनको वैसे वो लोग फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन समटाइम सोनिया रो जाती थी क्योंकि आप लोग इतने गंदे गंदे ना कमेंट्स कर देते थे कि इंसान के दिल पे लग जाता है। तो प्लीज़ नहीं कीजिए। तो ओवरऑल उनको बुलाने का जो था, मैंने जिस सोच के साथ बुलाया था उससे मुझे 100% के बजाय 200% मिला है,
मैंने ये सोचा था कि वो लोग आएंगे तो एटलीस्ट मैं 30,000 तो मुझे करना ही करना है सब्सक्राइबर, 30 to 35,000 मैंने करना है। मेरे माइंड में ये था कि शायद मैं फर्स्ट टाइम कोई $1,000 की पेमेंट तो उठा लूँ, मतलब क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था सारी की सारी पेमेंट जो है मेरी डोनेशन में जाती है, और एक दो जो मेरे मतलब ये यूट्यूब मेरा शौक है, मेरा कोई रोजी रोटी नहीं है, और इसको बढ़ाने का भी मकसद मेरा सिर्फ ये था कि मैं इसको जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगी ना उतना ज़्यादा मैं दूसरों के लिए हेल्प आउट कर सकूंगी। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, और फिर मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें मैं चाह कर भी नहीं बोल सकती हूँ। तो लेकिन ये है कि बस यार किसी को नीचा ना गिराया करो, किसी को उल्टा सीधा ना बोला करो। लालची औरत, ये औरत, अरे मुझे किस चीज़ की लालच है भाई? मुझे अपना चैनल ग्रो करना था, मैंने लाखों रुपया खर्च किया, ग्रो कर लिया। इसमें लालच की कोई बात नहीं। अगर आपको ग्रो करना है आप भी लाखों रुपया खर्च करो, कर लो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप स्पॉन्सर करो, क्यों नहीं आएंगे? बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो बैड कमेंट और हेटर को अब मैं कोई जवाब तो वैसे भी देती नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अब मैं एक कान से सुनती दूसरे कान से निकाल देती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे सवाल कर रहे थे आपको क्या फ़ायदा मिला, आपको क्या बेनिफिट मिला। मैं आपको एक बता दूं, जितना मैंने खर्च किया था ना उसका 80% वो मुझे रिटर्न करके गए। मीन्स उनकी वजह से जो मुझे व्यूज़ मिले हैं, जो मुझे सब्सक्राइबर मिले, मेरा तकरीबन 3.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए 13 दिन के अंदर। 3.5 मिलियन इज़ बिग है। रेगुलर बेसिस पे मेरे जो थे 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे। मेरी पुरानी वीडियोस भी देखें जो 8-8, 10-10 हज़ार पे थी, वो भी 50-50 हज़ार पे जा चुकी हैं। तो इतना बड़ा बिग थैंक यू गोपाल भाई का और सोनिया का, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ऑनेस्टी से अपना काम किया है। और बस यहीं तक मेरा व्लॉग था। बाकी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में सुबह का व्लॉग बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, उसमें बहुत सारी बातें बताऊंगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।